हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनम फीमेल हेल्थ वर्कर की बहुत ही शानदार ज़बरदस्त नर्सिंग क्लास को लेकर। तो हमारा टॉपिक है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में लेक्चर नंबर 39 आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो समय न बर्बाद करते हुए 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 30 के आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और आपके कितने सही होते हैं लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की कमी किस स्थिति का कारण बन सकती है। जो गर्भावस्था है उस समय प्रोटीन की कमी किस स्थिति का कारण बन सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया का, या प्री एक्लेम्सिया, या हाइपरथायराइडिज्म, या ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान यदि क्या हो जाएगा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सी स्थिति बन सकती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्री एक्लेम्सिया बन सकती है। नेक्स्ट कर गर्भावस्था में लाइनिया निग्रा या निग्रा किस कारण होता है या होती है। कह रहा गर्भावस्था में जो लाइनिया निग्रा होता है किस कारण से होती है। मेलानिन उत्पादन बढ़ने के कारण, या कैल्शियम की कमी के कारण, या हाई ब्लड प्रेशर के कारण, या प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण। तो कह रहा लाइनिया निग्रा किस कारण होती है। तो गर्भवती महिलाओं में लाइनिया निग्रा किस कारण से होती है गर्भावस्था में। तो मेलानिन के उत्पादन के बढ़ने के कारण। बढ़ते हैं आगे। कह रहा यदि गर्भवती महिला को अचानक सिर दर्द, दृष्टि धुंधली और उच्च रक्तचाप की शिकायत हो तो इस स्थिति को यह किस स्थिति का संकेत हो सकता है। एनीमिया, या एक्लेम्सिया, या पोस्टमार्टम डिप्रेशन, या हाइपरग्लाइसीमिया। तो कह रहा है कि यदि गर्भवती महिला को क्या हो अचानक सिर दर्द, दृष्टि धुंधली, उच्च रक्तचाप की शिकायत हो तो यह किस स्थिति का संकेत हो सकता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्लेम्सिया। तो ये सब सारी समस्या आने पर कहेंगे क्या, एक्लेम्सिया। नेक्स्ट कर शिशु जन्म के बाद तुरंत सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या होती है। वजन मापना, श्वसन मार्ग साफ करना, टीकाकरण करना, नवजात को स्नान कराना। तो कह रहा है कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या होती है। तो हमारा चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन मार्ग साफ करना। नेक्स्ट कह रहा है एम्ब्रियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है। भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को संक्रमण से बचाना, भ्रूण को सदमे और आघात से बचाना, या भ्रूण के रक्त संचार को बनाए रखना। तो कह रहा एम्ब्रियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारा पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूण का सदमे और आघात से बचाना। एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य होता है भ्रूण को क्या करना, सदमे और आघात से बचाना। कर नवजात में एबगार स्कोर कब लिया जाता है। जन्म के 1 और 5 मिनट बाद, जन्म के 10 और 30 मिनट बाद, जन्म के 24 घंटे बाद, या केवल जन्म के समय। तो इसका राइट आंसर आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म के 1 और 5 मिनट बाद क्या किया जाता है, एबगार स्कोर लिया जाता है। किस लिए लिया जाता है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट करा प्लेसेंटा प्रेविया का सबसे आम जटिलता क्या हो सकती है। प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव, समय पूर्व जन्म, या प्रसव पीड़ा की अनुपस्थिति, या भ्रूण की अधिक गति। तो करा प्लेसेंटा प्रेविया की सबसे आम जटिलता क्या हो सकती है। तो हमारा सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन करा रूबेला संक्रमण से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। OPV, BCG, MMR, DPT। तो कह रहा रूबेला संक्रमण से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा MMR यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सामान्यतः कब को होता है। जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 2 से 4 दिनों के भीतर, जन्म के 1 महीने बाद, गर्भ में ही। तो कह रहा नवजात शिशु में जो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है सामान्यतः कब होता है। तो नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सामान्यतः कब होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 से 4 दिनों के भीतर, जन्म के 2 से 4 दिनों के भीतर। नेक्स्ट कह रहा यदि गर्भवती महिला को अत्यधिक उल्टी हो और शरीर में जल की कमी हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, प्लेसेंटा एब्रप्शन, या गर्भपात। तो कह रहा यदि गर्भवती महिला को अत्यधिक उल्टी हो और शरीर में जल की कमी हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है। तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर
ए मेसिस ग्रेविडेरम। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कंगारू मदर केयर का मुख्य लाभ क्या है। कंगारू मदर केयर का मुख्य लाभ क्या है? नवजात का वजन बढ़ना, नवजात को संक्रमण से बचाना, माँ और शिशु के बीच बंधन मजबूत करना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कंगारू मदर केयर की ये सारे चीज़ क्या हैं? आवश्यक हैं। तो सारे लाभ होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 11 में कहा जाएगा डी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में सबसे अधिक आयरन किस खाद्य स्रोत से प्राप्त होता है? हरी सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और दाल, केले। तो कह रहा है गर्भावस्था में अधिक आयरन किस खाद्य स्रोत से प्राप्त होता है? तो हमारा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मांस और दाल से क्या होता है? अधिक आयरन हमें मिलता है। नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टील बर्थ का क्या अर्थ है? समय पूर्व जन्म, मृत जन्म या सामान्य प्रसव या जुड़वा शिशुओं का जन्म। तो कह रहा स्टील बर्थ, स्टील बर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? मृत जन्म, यानी ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या होगा? जिस बच्चे का जन्म हुआ वो क्या हो? मृत हो, इसे कहेंगे क्या? स्टील बर्थ। नेक्स्ट। कह रहा गर्भवती महिलाओं में प्री एक्लेम्सिया का मुख्य कारण क्या है? गर्भावस्था में हाई बीपी या शुगर लेवल बढ़ना या कैल्शियम की कमी या शरीर में पानी की कमी। तो कह रहा गर्भवती महिलाओं में प्री एक्लेम्सिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्री एक्लेम्सिया का मुख्य कारण होता है गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु को जन्म के बाद कितनी देर तक माँ का दूध देना चाहिए? 2 घंटे बाद, 30 मिनट बाद, 1 दिन बाद, तुरंत। तो कह रहा नवजात शिशु को जन्म के बाद कितनी देर तक माँ का दूध देना चाहिए? कितनी देर तक माँ का दूध देना चाहिए? तो हमारा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुरंत। मतलब जन्म के तुरंत बाद ही क्या करना चाहिए? कितनी देर बाद माँ का दूध देना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद शिशु को क्या करना चाहिए? माँ का दूध देना चाहिए। नेक्स्ट। कह रहा फेटल डिस्ट्रेस, फेटल डिस्ट्रेस के मुख्य लक्षण क्या हैं? भ्रूण की असामान्य हृदय गति, माँ का उच्च रक्तचाप, प्रसव पीड़ा की अनुपस्थिति, शरीर में पानी की कमी। तो कह रहा फेटल डिस्ट्रेस के मुख्य लक्षण क्या है? तो हमारा हो जाएगा भ्रूण की असामान्य हृदय गति, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? प्रसव पीड़ा बढ़ाना, दूध स्राव में सहायता, गर्भाशय को संकुचित करना या उपरोक्त सभी। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा प्रसव पीड़ा बढ़ाना, दूध स्राव में सहायता, गर्भाशय को संकुचित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे ऑप्शन हो जाएंगे आपके सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात की समान हृदय गति कितनी होती है? 60 से 80 या 100 से 160 या 80 से 100 या 50 से 70 BPM। तो कह रहा नवजात शिशु की जो क्या सामान्य हृदय गति कितनी होती है? तो हमारा 100 to 160 BPM। नेक्स्ट। कह रहा FHS का फुल फॉर्म क्या है? यानी FHS का पूरा नाम क्या है? फेटल हार्ट स्कैन या फेटल हार्ट साउंड या फेटल हार्ट सिस्टम या फेटल हार्ट सपोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा फेटल हार्ट साउंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो FHS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेटल, F से फेटल, H से हार्ट, S से साउंड, फेटल हार्ट साउंड। नेक्स्ट। कर शिशु को टीकाकरण में हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब दिया था? जो शिशु है उसको टीकाकरण में हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 6 सप्ताह के बाद, 9 महीने के बाद या 1 साल के बाद। तो हमारा जो हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब दिया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी मुख्य रूप से कहाँ होती है? गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में या अंडाशय में। तो कह रहा है जो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर फैलोपियन ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? इंसुलिन प्रतिरोध, कम आयोडीन सेवन या कैल्शियम की कमी या अधिक पानी पीना। जो हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज है या गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? तो गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण है इंसुलिन प्रतिरोध। नेक्स्ट। कह रहा राइनोफेरिंजाइटिस का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है?
गर्भवती महिला पर या नवजात शिशु पर या भ्रूण पर या माँ के रक्त प्रवाह पर। तो कह रहा राइनोफेरिंजाइटिस, जो हमारा राइनोफेरिंजाइटिस है सबसे अधिक प्रभाव किस पर डालता है या किस पर इसका प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भ्रूण पर। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला कह रहा है नवजात में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जो हमारा नवजात है, छोटा बच्चा है, उसमें जो हमारा क्या होता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम किस कारण से होता है? किस कारण से नवजात में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होता है? फेफड़ों के अपरिपक्व होने से, या जन्म के से पहले एम्ब्रियोटिक द्रव में मेकोनियम निकलने से, या नवजात की कमजोर प्रतिरोधक क्षमता के कारण, या माँ में एनीमिया होने से। तो कह रहा नवजात में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, तो माँ में क्या है, नवजात में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवजात से पहले एम्ब्रियोटिक द्रव में मेकोनियम निकलने से। नेक्स्ट, कार्ड प्रोलैप्स की सबसे बड़ी जटिलता क्या हो सकती है? भ्रूण का हृदय गति रुक जाना, माँ में संक्रमण होना, प्रसव पीड़ा का रुक जाना, या रक्तचाप बढ़ना। तो कार्ड प्रोलैप्स की सबसे बड़ी जटिलता क्या हो सकती है? तो कार्ड प्रोलैप्स की सबसे अधिक बड़ी जटिलता क्या हो सकती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, भ्रूण का हृदय गति रुक जाना कार्ड प्रोलैप्स की सबसे बड़ी क्या है, जटिलता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है टॉक्सोप्लाज्मोसिस गर्भावस्था में कैसे फैल सकता है? गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी की कमी से, अधिक मात्रा में नमक खाने से, या दूषित पानी पीने से, या संक्रमित बिल्ली के संपर्क में आने से। तो कह रहा टॉक्सोप्लाज्मोसिस गर्भावस्था में कैसे फैल सकता है? गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी की कमी से, या अधिक मात्रा में नमक खाने से, या दूषित पानी पीने से, या संक्रमित बिल्ली के संपर्क में आने से। तो कह रहा टॉक्सोप्लाज्मोसिस गर्भावस्था में कैसे फैल सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संक्रमित बिल्ली के संपर्क में आने से टॉक्सोप्लाज्मोसिस फैल सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान राइनाइटिस का मुख्य कारण क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ना, या कैल्शियम की अधिकता, या शारीरिक परिश्रम में कमी, या अधिक प्रोटीन युक्त आहार। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान राइनाइटिस का मुख्य कारण क्या है? गर्भावस्था के दौरान हमारा क्या कर रहा है, राइनाइटिस का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा 27 का राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ना। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, राइनाइटिस हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यदि गर्भावस्था के दौरान ओलिगोहाइड्रामरियोस हो जाए तो इसका क्या अर्थ है? यदि क्या हो गर्भावस्था के समय ओलिगोहाइड्रामरियोस हो जाए तो इसका क्या अर्थ है? गर्भावस्था में अत्यधिक एम्ब्रियोटिक द्रव हो गया, या गर्भाशय में कम एम्ब्रियोटिक द्रव, या गर्भवती महिला का कम वजन, या भ्रूण का असामान्य रूप से बड़ा होना। तो कह रहा यदि गर्भावस्था में क्या ओलिगोहाइड्रामरियोस हो जाए तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि गर्भाशय में कम एम्ब्रियोटिक द्रव है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कारण नवजात की त्वचा पर मंगोलियन स्पॉट्स किस कारण से होते हैं? त्वचा में अतिरिक्त मेलानिन के कारण, या खून की कमी के कारण, या नवजात की प्रतिरोधक क्षमता कम होने से, या जन्म के समय अधिक रक्तस्राव के कारण। तो कह रहा नवजात की त्वचा पर मंगोलियन स्पॉट्स किस कारण से होते हैं? तो हमारा हो जाएगा त्वचा में अतिरिक्त मेलानिन के कारण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कर गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण, यानी रूबेला संक्रमण, तो रूबेला इन्फेक्शन का भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रूबेला संक्रमण का भ्रूण पर क्या प्रभाव हो सकता है? बहरापन, हृदय दोष, या मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा है गर्भावस्था में जो हमारा क्या रूबेला इन्फेक्शन यानी रूबेला संक्रमण है भ्रूण पर क्या प्रभाव डालता है? तो क्या हो जा सकता है? बहरापन हो सकता है रूबेला के कारण, हृदय दोष, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो जाएगा, या मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन यदि आपको क्या है अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए
और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। यदि आपको क्या सेशन अच्छा लगा तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि सेशन में कोई गड़बड़ी हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। कोई भी सुझाव देना हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अच्छा बुरा कोई भी सुझाव आप दे सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।